आपने कभी गौर किया है कि अगर मान लीजिए एक फ्रूट बास्केट है जिसमें 4 फल हैं, उनमें से 2 सड़ गए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के 2 फलों को सड़ने में भी अधिक समय नहीं लगने वाला है। ऐसा ही हाल हमारे मन का है। हमारे मन में भी हजारों पॉजिटिव फ्रूट्स अनेक बास्केट्स में भरे पड़े हैं, लेकिन होता यह है कि कुछ निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट्स हमारे उन पॉजिटिव थॉट वाले फलों को सड़ाना शुरू कर देते हैं। और अगर समय रहते हम ध्यान नहीं दें और इस नेगेटिविटी को हमारे अंदर से बाहर न निकालें तो निश्चित मानिए मित्रों, हमारा मन नेगेटिविटी से भर जाएगा। नेगेटिव थॉट्स हमारे को घेरे रहेंगे, हमारे ऊपर प्रेशर बनाए रखेंगे और हमारा मन सड़ने लगेगा। धीरे धीरे हमारी मानसिकता नेगेटिव थॉट वाली हो जाएगी। हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर त्रिलोक शर्मा और पावन ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप भी उन लोगों में से शामिल हैं जिनको हर नया काम शुरू करने से पहले नेगेटिव विचार मन में आते हैं? क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? क्या मेरा ये काम समय पर हो पाएगा? क्या मेरे इस काम से लोग खुश होंगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। और इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले। कुछ नए हम आपको एक्शनेबल टिप्स भी देंगे जिनको अपना करके आप बहुत बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि नेगेटिव माइंडसेट आखिर होता क्या है। किसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग या किसको कहते हैं नेगेटिव माइंडसेट? किसी भी चीज में, किसी भी कंडीशन में अगर हम चीज़ों की नेगेटिव साइड को ही देखते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं तो इसी को नेगेटिव माइंडसेट कहते हैं। यानी कि कुछ भी बात कर लो, हमारे मन में नेगेटिव सोच सबसे पहले आएगा। तो ऐसा होने से होता क्या है कि हम मान लीजिए किसी रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे दिमाग में बार बार ये आएगा, अरे मेरा कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, अरे मैं कहीं लेट नहीं हो जाऊं, अरे मेरे टायर पंचर नहीं हो जाए। तो इस तरह के सोच जो हैं यही आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस का इंडिकेटर है। सरल भाषा में बोलूं, आसान भाषा में बोलूं तो नेगेटिव माइंडसेट आपको ऐसे किसी भी काम को करने से रोकता है जो कि नया है और अच्छा है। बुरा काम करते समय कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी आपके मन में, लेकिन अच्छा काम करते समय हमेशा नेगेटिविटी आएगी। आप थोड़ा सोच कर देखिए कि जिन लोगों ने नेगेटिव थॉट प्रोसेस पर काबू पाया, उन लोगों ने इस दुनिया में कितने महान काम किए हैं। और यही हम चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शकगण, हमारे सभी श्रोतागण, हमारे सभी फॉलोअर्स, एसोसिएट्स, वो कभी भी नेगेटिव थॉट से ग्रसित नहीं हो और वो पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा जीवन में सफल होते रहें। अब ये नेगेटिव माइंडसेट बनता कैसे है? हम क्यों इस तरीके से हो जाते हैं कि बार बार हमारे मन में नेगेटिव ख्याल ही आते हैं? आइए एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके बॉस जो ज़्यादातर आपके बारे में अच्छा बोलते हैं और एक दिन अचानक आपको किसी गलती पर थोड़ा सा डांट दिया, हो गया आपका माइंड खराब। स्वाभाविक है, नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अरे यार, बॉस मेरे बारे में गलत क्यों सोच रहे हैं? अरे मैंने क्या गलती कर दी? अब मेरी नौकरी का क्या होगा? अब मेरे प्रमोशन का क्या होगा? तो हम नकारात्मक सोच के, नेगेटिव थॉट के प्रोसेस में आगे घुस जाते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण, और जो आजकल बहुत कॉमन है, सोशल मीडिया आजकल हम में से सभी कुछ लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन हो। और नॉर्मली जब भी हम कुछ पोस्ट करते हैं तो हमारे 100-50 लाइक आ ही जाते हैं। किसी दिन किसी कारण से अगर हमारी पोस्ट पे लाइक की संख्या कम हो गई, हो गया हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट का शिकार
हमको लगेगा अरे क्या हो गया, मेरे एकदम फॉलोअर्स कम क्यों हो गए, मेरे तो लाइक बढ़ने चाहिए थे, लाइक कम क्यों हो गए। और इसका मतलब ये है कि जब भी कोई काम हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट से अफेक्टेड हो जाता है और उसमें हमको जो नहीं दिखाई देने वाले, जो नहीं होने वाले ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी दिखाई देने लगते हैं और हम पूरी तरह से नेगेटिविटी से भर जाते हैं। और कभी कभी ये नेगेटिविटी ओवर थिंकिंग का रूप भी धारण कर लेती है। जैसे मान लीजिए कि आपका वर्क प्लेस है, ऑफिस या फैक्ट्री या जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बहुत क्लोज रहते हैं, हर सुख दुख की बात उनसे करते हैं। जब भी आप एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, हाय हेलो होती है, अपने सुख दुख की बातें होती है। लेकिन अचानक कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि आपका वही साथी, वही मित्र आपको देख करके इतना खुश नहीं हुआ, इतनी गर्मजोशी से नहीं मिला, ठंडे ठंडे मिला। लो, हो गया आपके दिमाग में नेगेटिविटी का शुरुआत। तो ये इस तरह की जो सोच है, ऐसा एक और उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और अपनी बात लोगों के सामने कहने में, रखने में बहुत झिझकते हैं। और जो लोग अपने ऑफिस में अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बात नहीं कर पाते, उनमें क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग फोबिया, और जो उनके माइंड को नेगेटिविटी से भर देता है। उनको लगता है कि ये लोग कोई मेरी बात सुनते नहीं है, मेरे को ऐसा माहौल नहीं देते हैं कि मैं अपने दिल की बात इनसे शेयर कर सकूं, और एक नेगेटिविटी हमारे मन में प्रसारित होनी शुरू हो जाती है। नेगेटिविटी के ऐसे हजारों उदाहरण आपको अपने आसपास बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हुए मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ कि इसमें हमको ये समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। लेकिन हमारे ही बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी नेगेटिव थिंकिंग के कारण, हमारे नकारात्मक सोच के कारण या हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा होने के कारण हम इन लोगों को देख नहीं पाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो इतने पॉजिटिव कैसे हैं, वो ऐसा आपसे अलग क्या कर रहे हैं। और हम इस तरह की नेगेटिव सोच विचार के जो हमारे धारणा बन गई है या जो हमें नेगेटिविटी आ गई है, उसको हम कैसे बदल सकते हैं। आओ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक छोटे से, कि भाई नकारात्मकता और सकारात्मकता, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्जुन का उदाहरण लें अगर हम महाभारत की, तो अर्जुन के मन में अत्यंत नेगेटिविटी भर गई थी और यही वजह थी कि युद्ध के मैदान में जब वो पहुंचा तो हथियार उठाने में सक्षम नहीं था, युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसको समझाया कि भाई इसकी पॉजिटिव साइड को देखो, तुम इसकी नेगेटिव साइड को क्यों देख रहे हो। यह धर्म युद्ध है, तुम्हें यहाँ पर अपना पराया सगा संबंधी नहीं देखना है, तुम्हें यहाँ पर यह देखना है कि न्याय के साथ कौन है और अन्याय के साथ कौन है, और उन लोगों से लड़ना है जो अन्याय के साथ हैं। तो ये पूरा एक ग्रंथ बन गया श्रीमद् भागवत गीता, जो नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी लाने के लिए एक सशक्त माध्यम है। ऐसे ही शुरुआत में हमने कहा था कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड को सामने रख करके देखते हैं। आप अगर पॉजिटिव को सामने रख करके देखेंगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार आएंगे, आप अगर नेगेटिविटी को सामने रख करके देखेंगे तो आपके मन में नेगेटिव विचार आएंगे। तो आइए मैं आपको कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन देता हूं। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन यानी कि अपने आप से पूछिए, आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए, सेल्फ इंटरोगेशन करिए। क्या आप नेगेटिव माइंड सेट से निकल नहीं पाते? कोशिश करने के बावजूद भी नहीं निकल पाते? क्या
आप इस नेगेटिव माइंडसेट से छुटकारा पाना चाहते हैं? और क्या आपके नेगेटिव माइंडसेट से आपके लाइफ की ग्रोथ रुक गई है या ग्रोथ की गति धीमी पड़ गई है? आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र और भागवत गीता में हम कई ऐसे लाइफ लेसन्स पाते हैं जो हमें नेगेटिविटी से दूर होकर के पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन को सफलता से भरने में मदद करते हैं। हमारी मनोस्थिति, किस समय पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे सोचने का तरीका, हमारे डेली हैबिट्स और व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, ऐसा हमारे प्राचीन शास्त्रों में कूट कूट कर भरा हुआ है। आवश्यकता है तो इस बात की कि हम उनको थोड़ा सा पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में उतारें। तो चलते हैं आने वाले वीडियो सीरीज की ओर। पावन ऐप से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।